एवरीवन, दिस इज़ आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोग जनरल हिंदी में टॉपिक्स वाइज चैप्टर वाइज चीज़ों को कंप्लीट कर रहे थे। आज हम अपने न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आज का जो टॉपिक है हम काल के बारे में डिस्कस करेंगे, या फिर इंग्लिश में जिसे हम टेंस बोलते हैं। तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं टेंस या फिर काल के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जो काल है, जो टेंस है, वो कितने प्रकार या फिर कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले जो काल है वो वर्तमान काल आता है हमारा। वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस। इसके अंतर्गत इसमें जो भी कार्य किया जाता है, जो समय बताया जाता है, वो कौन सा बताया जाता है? वो वर्तमान का समय बताया जाता है, वो प्रेजेंट का समय बताया जाता है। जो अभी चल रहा होता है, जो अभी हमारा प्रेजेंट में समय चल रहा होता है, उसके बारे में ये बोध करवाता है, उसके बारे में बताता है वर्तमान काल के अंतर्गत। इसे याद रखना है आपको। सेकंड, आपको जो याद रखना है, इसके अंतर्गत आप जो वाक्य अगर आपको दे दिए जाएंगे, आप कैसे पहचानोगे कि सेंटेंस में ये वर्तमान काल है या प्रेजेंट टेंस है हमारा। इसमें कुछ ट्रिक आपको याद रखनी है। जैसे ता है आ जाए आपके वाक्य में, ती है आ जाए आपके वाक्य में, ते है आ जाए आपके वाक्य में, रा है आ जाए या रही है आ जाए आपके पूरे वाक्य में या सेंटेंस में आपको दे दिया जाए, या रहे हैं आपको वाक्य में दे दिया जाए, या रहा होगा आपको अगर वाक्य में दिखाई देते हैं, तो आप इससे इजीली पहचान कर सकते हो कि ये हमारा कौन सा काल है, ये हमारा वर्तमान काल है। तो आपको कुछ शब्दों को आपको याद रखना है, जिससे आपको काल के प्रकार के बारे में फाइंड करने में आसानी हो एग्जाम में। तो इन शब्दों को आपको याद रखना है। सबसे पहले वर्तमान काल के कितने प्रकार है, कितने टाइप है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है वर्तमान काल का, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत इस काल से ये बोध होता है कि क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से चल रही है। आपको क्या याद रखेंगे, सामान्य वर्तमान काल की जो पहचान होती है, इसमें जो भी क्रिया होती है वो कैसी चलती है? वो सामान्य रूप से चल रही होती है, वो निरंतर चल रही होती है, वो रुकती नहीं है। वो क्रिया रोज होती है, वो सामान्य रूप से रोज की जाती है, वो निरंतर की जाती है। तो इसकी एक पहचान है इजिली, ये सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आती है इस प्रकार की क्रियाएं। और क्रिया के अंत में जो शब्द प्रयोग होंगे, ता है आ जाए, ती है आ जाए, ती है आ जाए, या ते है आपको शब्द दिखाई दे, इससे आप पहचान सकते हो कि ये हमारा सामान्य वर्तमान काल है। तो इन शब्दों को आपको याद करते हुए चलना है। ता है आ जाए, ती है आ जाए, ती है आ जाए, या ते है आपको दिखाई दे वाक्य के अंत में, तो आप पहचान लोगे ये सामान्य वर्तमान काल है। जो क्रिया सामान्य रूप से चल रही है, वो क्रिया रोज होती है, वो समाप्त नहीं होती। कुछ एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, वह रोज स्कूल जाता है। वो क्या करता है? वो जैसे नाम ले लिया हमने, मोहन है, सोहन है, वो रोज स्कूल जाता है, वो डेली स्कूल जाता है। तो यहाँ पे जो क्रिया हो रही है कैसी हो रही है? सामान्य रूप से चल रही है, और क्रिया जो हो रही है वो रोज होती है, उस कार्य को रोज किया जाता है। तो आप इजीली फाइंड कर लोगे कि ये काल हमारा कौन सा, ये सामान्य वर्तमान काल है। सेकंड एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। कुत्ता मांस खाता है। कुत्ता क्या करता है? कुत्ता मांस खाने का काम करता है, कुत्ता चिकन खाने का काम करता है। तो ये क्या कर रहा है? सामान्य रूप से कर रहा है। तो है आ गया यहाँ पे, ये पहचान है सामान्य वर्तमान काल की। अगला एग्जाम्पल जैसे दिया है, वह बहुत दुबला है। वो कैसा है? बहुत ही दुबला है, बहुत ही पतला है। तो ये किस में आ जाएगा? हमारा ये सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इन शब्दों को आपको याद रखना है, जिससे कि आपको एग्जाम में आसानी हो फाइंड करने में अपना आंसर। जैसे अगला एग्जाम्पल दिया है, सूरज पूरब से निकलता है। सूरज जो है वो डेली कहाँ से निकलता है? पूरब से निकलता है। अब रोज ही निकलता है ना, कोई ऐसा तो दिन नहीं है कि आज पूरब से निकला, कल पश्चिम से निकला, परसों दक्षिण से निकला और अगले दिन उत्तर से निकला। तो सूरज जो है वो कहाँ से निकलता है? वो हमेशा पूरब से निकलता है, हमेशा ईस्ट डायरेक्शन से निकलता है। तो उसका डेली का काम होता है, सामान्य रूप से डेली किया जाता है। तो आप पहचान लोगे ये हमारा सामान्य वर्तमान काल है। जब आप 2-3 बार रिवाइज करोगे टेंस के बारे में, तो इजीली फाइंड कर लोगे आप लोग। अगला जैसे एग्जाम्पल दिया है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब पक्षी जो है वो रोज ही आकाश में उड़ते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आज उड़ गए कल नहीं उड़े। पक्षी जो है वो सामान्य रूप से अपनी जो क्रिया है वो डेली करते हैं, रोज करते हैं, और रोज ही आकाश में उड़ते हैं। ये पहचान है सामान्य वर्तमान काल की।
चलिए अगला जो प्रकार आता है हमारा वर्तमान काल में वो है तात्कालिक या फिर अपूर्ण वर्तमान काल। इसके अंतर्गत आपको ध्यान देना है कि इसमें कोई भी जो क्रिया होती है, कोई भी जो कार्य होता है वो पूरा नहीं होता, वो सामान्य रूप से हो रहा होता है, वो कंटिन्यू हो रहा होता है, इसमें कार्य समाप्त हमारा नहीं होता या फिर कार्य पूरा नहीं होता। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तात्कालिक अपूर्ण वर्तमान काल में हमारी जो भी क्रिया हम कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं वो समाप्त नहीं होता, वो पूरा नहीं होता। पहली चीज़ ये आपको याद रखनी है। और उसके बाद क्रिया के अंत में अगर रहा है आ जाए, रहे हैं आ जाए या रही है आ जाए, ये पहचान है कि ये तात्कालिक या फिर अपूर्ण वर्तमान काल है। अगर आपको क्रिया के अंत में, पूरे वाक्य के अंत में रहा है आ जाए, रहे हैं आ जाए या फिर रही है आपको दिखाई देता है तो आप उसे टिक करोगे कि ये तात्कालिक या फिर अपूर्ण वर्तमान काल है, जिसमें हमारा कोई भी कार्य समाप्त नहीं हुआ, वो कार्य अभी चल रहा है प्रेजेंट में। क्रिया के लगातार चलते रहने का बोध होता है। मैंने वही बताया, इसके अंदर जो क्रिया है वो लगातार चलिए, इससे पहचान लोगे आसानी से कि ये हमारी कौन सी है, ये हमारी तात्कालिक या फिर अपूर्ण वर्तमान काल है। एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। मुकेश गणित पढ़ रहा है। अब यहाँ पे रहा है आ जाए कि मुकेश गणित पढ़ रहा है, तो मुकेश ने अभी गणित पढ़ना समाप्त नहीं किया, मुकेश अभी गणित पढ़ ही रहा है, यानी कि लगातार कर रहा है उस कार्य को। यहाँ पे जो पढ़ने का काम है समाप्त नहीं हुआ यहाँ पे, तो इससे पहचान सकते हो आप। सेकेंड एग्जाम्पल है, कविता खाना बना रही है, तो कविता का खाना बनाने का काम अभी समाप्त नहीं हुआ है, कविता अपना खाना अभी बना ही रही है, तो यहाँ पे भी जो कार्य है वो पूरा नहीं हुआ हमारा। अगला एग्जाम्पल है, पिताजी डांट रहे हैं। पिताजी मोहन को डांट रहे हैं, पिताजी सोहन को डांट रहे हैं, पिताजी ने डांटने का काम अपना नहीं किया, यहाँ पे कार्य पूरा नहीं हुआ डांटने का, तो इसलिए ये हमारी तात्कालिक या फिर अपूर्ण वर्तमान काल होगी। या फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं, विराट खेल रहा है। विराट ने अपने खेलने का काम अभी पूरा नहीं किया, विराट अभी खेल रहा है, यहाँ पे भी क्रिया हमारी अधूरी है, पूरी नहीं हुई है, तो आप पहचान सकते हो ये हमारी तात्कालिक वर्तमान काल है या फिर अपूर्ण वर्तमान काल है, जिसमें हमारी कोई भी क्रिया, कोई भी कार्य पूरा नहीं होता, समाप्त नहीं होता। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला जो प्रकार आता है हमारा थर्ड नंबर पे, वो है संदिग्ध वर्तमान काल। इसके अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी जो कार्य होता है, कोई भी जो क्रिया होती है वो हमेशा डाउटफुल होती है। उस क्रिया में डाउट होता है कि वो कार्य पूरा हो भी रहा है या फिर पूरा नहीं भी हो रहा, तो हमें क्या होता है, हमेशा डाउटफुल रहता है उस कार्य के बारे में। तो इसमें पहचान कैसे करोगे आप, अगर वाक्य में दे दिया जाए, अगर ता होगा आ जाए, ती होगी आ जाए, अगर वाक्य में ते होंगे आ जाए, या फिर रहा या रही आपको दिखाई दे, रहे प्लस होगा अगर आपको शब्द दिखाई दे, तो इससे आप इजी फाइंड कर लोगे ये हमारा संदिग्ध वर्तमान काल है, जिसमें हमें कार्य या फिर क्रिया करने का एक डाउट होता है कि वो कार्य पूरा हो भी रहा है उस पर्सन के द्वारा या फिर नहीं हो रहा पूरा, तो यहाँ पे हमारा डाउट रहता है। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, साक्षी भोजन पकाती होगी, यहाँ पे हमारा डाउट रहेगा कि साक्षी भोजन पकाती भी है या फिर नहीं पकाती, तो यहाँ पे क्या है, हमारा एक डाउट है, एक संदेह है हमें कि वो कार्य या फिर भोजन बनाने का जो कार्य है वो साक्षी के द्वारा किया भी जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा। तो ये डाउटफुल टेंस जो होते हैं वो संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, जो प्रेजेंट में हमारी क्रिया अभी चल रही है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हुए, सफाई कर रहा होगा, यानी कि हमें नहीं पता कि सोहन सफाई कर रहा होगा या मोहन सफाई कर रहा होगा या फिर नहीं कर रहा होगा। यहाँ पे भी हमें कार्य करने पे कैसा है, डाउटफुल है, डाउट लग रहा है, सफाई करने का काम सोहन के द्वारा किया भी जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा, तो यहाँ पे भी क्या है, हमें डाउट है। अगला एग्जाम्पल लेते, ज्योति आज हैदराबाद पहुँची होगी, यहाँ पे भी क्या है, हमें होगी दिखाई दिया कि ज्योति अब पता नहीं कि आज हैदराबाद पहुंची भी होगी या फिर नहीं पहुंची होगी, तो यहाँ पे भी हमें जो क्रिया दिखाई दे रही है उसमें भी क्या है, डाउट हो रहा है कि वो पहुंची भी होगी या नहीं पहुंची होगी, अभी कौन से स्टेशन पे या अभी कहाँ पे, तो हमें इसके बारे में नहीं पता कि वो चीज़ हो भी रही है या फिर नहीं भी हो रही है, यहाँ पे एक डाउट होता है। अगर डाउट वाले टेंस आपको दिखाई दे तो वो हमारा संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत आ जाएगा। जो डाउट है वो हमारा प्रेजेंट में अगर हो रहा हो तो वो संदिग्ध वर्तमान काल होगा, तो इस चीज़ को ये याद रखना है बेसिकली।
अगला जो प्रकार है वर्तमान काल का, संभाव्य वर्तमान काल। इसके अंतर्गत हमेशा कार्य या फिर क्रिया करने में शायद होता है कि शायद वो क्रिया हो भी रही होगी, कार्य हो भी रहा होगा, फिर नहीं होगा, या फिर हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबली। आपको पूरे टेंस में प्रोबेबली कहीं पर भी नज़र आता है, शायद आपको कहीं भी वाक्य में नज़र आता है, तो आप उससे पहचान कर सकते हैं ये संभाव्य वर्तमान काल होगा हमारा। इसके अंदर क्रिया के अंत में अगर आपको ता हो अगर आपको दिखाई दे, ती हो आपको दिखाई दे, या फिर ते हो आपको दिखाई दे, या हो आपको दिखाई दे, या फिर ई हो अगर आपको दिखाई देते हैं ये शब्द, तो आप इससे इजीली पहचान कर सकते हो ये हमारे शायद वाले वाक्य हैं और ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, ये हमारे संभाव्य वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। तो 2-3 बार आप रिवाइज करोगे तो इजीली आपको अपना आंसर एग्ज़ाम में फाइंड करने में आसानी होगी। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि शायद वे पढ़ता है, मतलब शायद सोहन पढ़ता है या फिर नहीं पढ़ता। यहाँ पे शायद है कि वो पढ़ने का काम कर भी रहा है या फिर नहीं कर रहा, तो यहाँ पे प्रोबेबली आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा संभाव्य वर्तमान काल है। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, शायद आज छुट्टी हो, मतलब हमें नहीं पता यहाँ पे कि शायद आज स्कूल की छुट्टी होगी, शायद ऑफिस की आज छुट्टी होगी या फिर नहीं भी होगी। शायद यहाँ पे हम एक प्रोबेबली को दर्शा रहे हैं, यहाँ पे एक शायद हम एक एग्जाम्पशन कर रहे हैं कि वो कार्य हो भी रहा है या फिर नहीं, वो मतलब चीज़ होगी भी या फिर नहीं होगी। तो यहाँ पे या एक शायद का ऑप्शन आ जाता है, शायद अगर दिखाई दे, प्रोबेबली दिखाई दे, तो वो हमारा संभाव्य वर्तमान काल के अंतर्गत वो टेंस आ जाएंगे। अगला एग्जाम्पल दिया है, शायद विकास आया है। हमें नहीं पता कि विकास आज ऑफिस में आया है या विकास आज स्कूल में आया है या फिर नहीं आया, तो यहाँ पे शायद को दर्शा रहा है, प्रोबेबली को दर्शा रहा है, तो ये हमारा संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, शायद उसने सेब खाया होगा। हमें नहीं पता कि सोहन ने सेब खाया है या फिर नहीं खाया, तो यहाँ पे भी प्रोबेबली को दर्शा रहा है, तो ये हमारे टेंस किसके अंतर्गत आ जाएंगे, ये हमारे जितने भी शायद वाले टेंस होते हैं या प्रोबेबली वाले टेंस होते हैं वो हमारे संभाव्य वर्तमान काल के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अगला और इसका जो वर्तमान काल का लास्ट जो टाइप होता है वो है अज्ञात वर्तमान काल के अंतर्गत वर्तमान समय में काम को करने की आज्ञा दी जा रही हो, यानी कि जो अज्ञात वर्तमान काल में कि वर्तमान में अगर कोई कार्य करने की जब हम आज्ञा देते हैं उसे, वो टेंस हमारा कौन सा होता है, वो हमारा अज्ञात वर्तमान काल होता है, जिसमें हम वर्तमान समय में काम करने की किसी को, किसी भी पर्सन को आज्ञा देते हैं। एग्जाम्पल लेके समझते हैं, जैसे बच्चों तुम आकर खेलो। हमने क्या करी, बच्चों को आज्ञा दी कि बच्चों तुम आके यहाँ पे खेलो, तो आप पहचान लोगे ये हमारे अज्ञात वर्तमान काल की वो जो क्रिया है वो कैसी है, प्रेजेंट टाइम में हो रही हो। अगला एग्जाम्पल देखा है कि आप भी खेलिए, यानी कि हम सोहन से कहेंगे सोहन आप भी खेलिए, मोहन आप भी खेलिए, तो आज्ञा देने वाले जो शब्द होते हैं वो हमारे अज्ञात वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल दिया है, आप आइए, यानी कि हमने बुलाया कि मोहन आप आइए यहाँ पे और बैठिए, तो यहाँ पे भी हमने क्या दी, आज्ञा दी। तो आज्ञा वाले जितने भी हमारे जो टेंस होते हैं वो अज्ञात वर्तमान काल के अंतर्गत आएंगे, जो कार्य अभी तुरंत हो रही हो, जो भी क्रिया है वो प्रेजेंट टाइम में चल रही हो। तो आप इसे इजीली फाइंड कर सकते हैं, ये हमारे वर्तमान काल है। इसमें वर्तमान काल के अंदर टोटल जो टाइप है वो कितने टाइप के हैं, 5 प्रकार या फिर 5 टाइप के हमारे वर्तमान काल या फिर प्रेजेंट टेंस होते हैं हमारे। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, अगली क्लास में इस टॉपिक के अगले पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।